करता हूं ये चैप्टर में आपको ज्यादातर समझ में आया होगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम और एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 है रेडिएशन इफेक्ट एंड डिटेक्टेबल इंस्ट्रूमेंट डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंटेशन। तो यहाँ पे हम लोग इतना सारा चैप्टर कर चुके हैं, ऑनलाइन में ये दोनों चैप्टर नहीं किए हैं, बाकी सब कर लिए हैं। ठीक है, आज हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 12 रेडिएशन इफेक्ट एंड डिटेक्टेबल इंस्ट्रूमेंट डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट। रेडिएशन इफेक्ट, पहले तो रेडिएशन इफेक्ट है क्या? इट इज नॉन दैट सर्टेन बॉडी सेल आर डैमेज मोर रेडिली बाय रेडिएशन देन अदर। तो आपको तो पता है कि ये रेडिएशन जो है वो बहुत सारा डैमेज करता है हमारे बॉडी के सेल को। ठीक है, बॉडी सेल दैट आर इजीली डैमेज और कंसीडर एज अ हाई रेडियो सेंसिटिविटी। अगर हाई रेडियो सेंसिटिविटी लग गया तो बॉडी सेल दैट आर इजीली डैमेज हो जाएगा और उसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन सेंसिटिविटी। तो उसमें हमको लग गया, ऐसा हम लोग समझते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बिलो द partial list of body cell listed in order to decreasing the radio sensitivity। तो सबसे पहले आपका ब्लड सेल में इंक्रीज होगा। याद रखो, ब्लड सेल जो है उसमें सबसे ज्यादा आपको रेडिएशन इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर दूसरा है इमेच्योर रेड ब्लड सेल, मतलब जैसे ही कोई रेड ब्लड सेल का जन्म हुआ है, उसका भी जैसे ही थोड़ा बर्थ हुआ है, अपरिपक्व है, अभी पका हुआ नहीं है, अभी वो यंग नहीं है, वैसे रेड ब्लड सेल जो है उसको मारना स्टार्ट कर देगा। तीसरा है सेल लाइनिंग द गेस्ट्रो और इंटेस्टिनल कैनल। भाई ये थोड़ा बायोलॉजिकल वर्ड है, ठीक है, तो ऐसा नहीं समझने का कि ये हो क्या रहा है। तो पेट का हमारा जठर है, जो हमारा खाना पचाता है वो जठर है उसमें, और हमारा जो कैनल है मतलब नाली बोलते हैं हम लोग, छोटे छोटे जो ब्लड के वेन्स है वो सब चीज, और नाली जो है वो सब में इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। चौथा हो गया सेल ऑन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो सेल ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको भी मारना स्टार्ट करेगा। पांचवा स्किन है, स्किन को इफेक्ट करना स्टार्ट करेगा। सेल ऑफ द ब्लड वेसल, मतलब हमारा जो हार्ट है, हार्ट के नीचे वेसल होता है, ठीक है, वो छोटे छोटे पंपिंग सिस्टम होता है। बहुत सारे लोग एजेड हो जाते हैं, उसका वेसल कभी कभी खराब हो जाता है, तो वो सब चीज है। ठीक है, वही हार्ट के नीचे वेसल है जो ऑल टाइम ब्लड का वो सर्कुलेशन करता है, वो ब्लड वहां से बहुत सारे मात्रा में आता जाता रहता है, वो वेसल को ही वो खराब कर देगा। सातवां नंबर है सेल ऑफ द टिश्यू को मारेगा, बोन को मारेगा, मस्कल को मारेगा, और नर्वीज मतलब है नस जो हमारा नसें है उसको भी मार डालेगा। तो ये सब चीज रेडिएशन जो है हमारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट होता है। ऑलरेडी आगे के चैप्टर में ये सब चीज हम समझे हैं। रेडिएशन डिटेक्शन एंड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या है, हम लोग डिटेक्ट कैसे करेंगे? तो सिंस आवर द सेंस कैन नॉट डिटेक्ट द रेडिएशन सेवरल डिवाइस आर कॉमनली यूज्ड इन फील्ड ऑफ द रेडियोग्राफी। पहले तो हम लोग उसको देख नहीं सकते, रेडिएशन को हम लोग उसको सुन नहीं सकते हैं, हम लोग उसको चख नहीं सकते हैं, मतलब टेस्ट नहीं कर सकते हैं, हम लोग उसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं। तो ये पांचों का पांचों सेंस मेरे भाई काम का नहीं है। इसी की वजह से हम लोगों को अलग अलग कॉमनली फील्ड रेडियोग्राफी चेक करे, वैसा मतलब ये जो लीकेज वगैरह चेक करे, हमारी बॉडी कितना खाता है वो सब चीज चेक करे, वैसा डिवाइस हमको यूज करना पड़ेगा। तो डिवाइस आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू यूज एंड कोल्ड सर्वे मीटर। तो उसका क्लासिफिकेशन ऐसा है, कैसा उसका यूज है उसके हिसाब से। तो सर्वे मीटर भी है आजकल मार्केट में, उसके बाद है पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस भी है मार्केट में, ये दोनों आजकल अवेलेबल है मार्केट में। तो पॉकेट डोजीमीटर ये है, फिल्म बज ये है। तो यहाँ पे मैं समझाता हूँ, पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस लाइक पॉकेट डोजीमीटर, तो ये है हमारा पॉकेट डोजीमीटर, ठीक है, ये पॉकेट डोजीमीटर है। और ये फिल्म बज है, फिल्म बज ऐसा होता है, ठीक है, ये हाथ में जो लिखता होता है, और ये आगे का उसका टोंग होता है, और यहाँ से वो डिटेक्ट करता है, यहाँ पे टूई टूई आवाज आता रहता है अगर कुछ ज्यादा हो गया है तो। और ये मार्केट में आजकल चलता है। ये जो है हमारा पॉकेट डोजीमीटर, वो जो टेक्नीशियन है उसको जेब के अंदर पहनना है और ऑल टाइम पहन के आगे बढ़ना है। अटैच द क्लोथिंग क्या लिखा है, अटैच टू द क्लोथिंग, क्लोथ के साथ आपको वो चिपका देना है ऑफ द रेडिएशन वर्कर को इसके साथ चिपका देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Those devices are designated to give the cumulative reading
ऑफ एक्सपोजर एंड ऑल वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ आयोनाइजेशन। ये तो हमको पता है, इसके अंदर फिल्म रहेगा या इसके अंदर कुछ ऐसा सेटअप रहेगा कि उसमें वो मार्किंग वगैरह सिस्टम रहेगा कि वो कितना आयोनाइज रेडिएशन उसके ऊपर गिरेगा, इसके ऊपर गिरेगा तो आयोनाइजेशन होगा, आयोनाइजेशन होगा तो फिर वो मेजर करेगा। अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज है आयोनाइजेशन क्या है, तो मैं आपको एक फिल्म का एग्जांपल देता हूं। एक AGBR का आपका फिल्म है, सिल्वर ब्रोमाइड का ये फिल्म है, ठीक है, AGBR। तो सब लोग स्थायी होना चाहते हैं, याद रखो, सब लोग, पूरा का पूरा वर्ल्ड स्थायी होना चाहता है। किसी को गाड़ी बंगला भी चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, वो ज्यादा मेहनत करेगा, जिसके पास है वो कम मेहनत करेगा, ऐसा भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट लेकिन सब लोग अपने लाइफ में सेटल होना चाहता है। ऐसे यहाँ पे AGBR भी, AG और अलग है, AG मतलब सिल्वर है और BR मतलब ब्रोमीन है। तो AGBR एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन का आपले करके वो एक दूसरे मियां बीबी बन के एकदम स्थायी हो चुके हैं, ठीक है। अभी क्या होगा, वो यहाँ पे कोई एक रेडिएशन सोर्स है, ये मेरा एक स्पेसिमेन है, यहां से ऐसे ऐसे रेडिएशन आया, ठीक है, फिल्म के ऊपर पड़ा, फिल्म के अंदर बहुत सारे AGBR है, बहुत सारे, यहाँ पे मैं दिखा हूं ऐसे बहुत सारे, राउंड में मैं दिखाता हूं ऐसे बहुत सारे AGBR है, ऐसा समझो आप। अभी क्या होगा, ये फिल्म के अंदर जैसा ही रेडिएशन गिरेगा, जो एरिया में गिरेगा वो एरिया का AGBR को वो तोड़ेगा, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। मतलब AGBR एक दूसरे के साथ जुड़ा, लेकिन ऊपर से ये रेज आया, रेज ऐसा बोलेगा कि भाई साहब एक काम करो, तुम AGBR दोनों मियां बीबी थे, एक काम करो आप दोनों अलग हो जाओ, मैं आपको भी इलेक्ट्रॉन देता हूं और किसी से मैं दोनों में से किसी को एक को इलेक्ट्रॉन देता हूं, किसी एक को इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं, तो आपका भी काम बन जाएगा और आप अलग हो जाओ। तो ऊपर से वो आएगा, वो अलग कर देगा, AG अलग हो जाएगा, BR अलग हो जाएगा। AG जो है वो तो सिल्वर है, वो तो मेटल है, तो AG जो है वो मेटल बन जाएगा। तो वहां पे क्या होगा, वो फिल्म के अंदर आयोनाइजेशन होना, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन, मतलब तोड़ना। तो यहाँ पे कोई भी डिवाइस जो है वर्किंग उसका प्रिंसिपल आयोनाइजेशन का ही है, सिंपल। तो हम लोग भी ये फिल्म का आयोनाइजेशन के हिसाब से ही काम करते हैं। अभी क्या होगा, फिल्म जैसे ही वो एक्सपोज हो चुका है, उसको हम डेवलपर के अंदर डालेंगे और धीरे धीरे उसको एजिटेट करेंगे, तो AG जो है सिल्वर सिल्वर वो डेवलपर के अंदर छूट जाएगा एकदम जमीन पे, मतलब जहां पे वो पात्र है उसके नीचे के एरिया, नीचे की सतह पे वो फिल्म के अंदर से निकल के नीचे गिर जाएगा। तो जहां से वो निकला वहां पे वो ब्लैक स्पॉट बना देगा, क्योंकि वहां पे एजी जो है उसका कलर कैसा है, सिल्वर टाइप का, ठीक है। तो ऐसा समझो वो सिल्वर वहां से निकल गया, तो अभी वो उसके जगह पे पीछू की साइड वो ब्लैक कलर छोड़ेगा और ब्लैक कलर वहां चिपका रहेगा। BR है जो है वो ब्लैक कलर का है, ऐसा समझो आप। तो AG और BR दोनों को अलग करेगा, फिल्म के अंदर ब्लैक कलर रहेगा, तो उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। अभी वही आयोनाइजेशन का प्रिंसिपल फिल्म में भी यूज होता है, और जो भी इंस्ट्रूमेंट नया बनता है ये रेडिएशन चेक करने का, उसमें भी आयोनाइजेशन होता है, उसी के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। ये प्रिंसिपल समझाने के लिए ये सब चीज रिपीट किया, बाकी हुए ऑलरेडी हमने फिल्म प्रोसेसिंग में ये सब चीज समझा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑल मेजर गामा एंड एक्सरे, ऑल मेजर गामा एंड एक्सरे रेडिएशन एक्सपोजर इन रंजन। ये तो सबको पता है कि एयर के अंदर कितना रंजन है, एयर के अंदर कितना रेडिएशन है। वो रेडिएशन जो है, ये जो डिवाइस हमने पहने हुए है उसके अंदर भी, क्योंकि हमारी बॉडी के ऊपर लगेगा तो ये एयर के अंदर से ही आके लगेगा, और एयर के अंदर ये पेन वगैरह सब चीज, मॉनिटर वगैरह है, वो सब चीज भी आएगा। तो उसके अंदर से जैसे प्रचार होगा तो वो आयोनाइजेशन होगा, और हम लोग जनरली उसको एयर के अंदर जो रहता है उसको रंजन में मेजर करते हैं। यहाँ पे टिपिकल डायरेक्शन रीडिंग और पॉकेट डोजीमीटर दिखाया गया है। यहाँ पे लेंस हुए, और ये लेंस जो है उसका एक प्रॉपर डायरेक्शन देता है, और उसी के हिसाब से उसका मेजरमेंट यहाँ पे ये सब चीज, क्वार्ट जो है वाइब्रेट होता है, इलेक्ट्रो कितना वाइब्रेट होता है उसके हिसाब से यहाँ पे आई पीस है, ठीक है, ये आई पीस है, इसके हिसाब से मेजरमेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। मूवेबल क्वार्ट्ज फाइबर, ये मूवेबल क्वार्ट्ज देखो कि जैसे ही क्वार्ट्ज के अंदर ये रेज गिरेगे, क्वार्ट्ज जो है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। वो जितना वाइब्रेट होगा, ज्यादा वाइब्रेट होगा तो ज्यादा रेडिएशन, कम वाइब्रेट होगा तो कम रेडिएशन। तो इसी के प्रिंसिपल के हिसाब से यहाँ पे एक नंबरिंग सिस्टम दे दिया गया है, 0, 50, 100, 150 ऐसा। फिर वो क्वार्ट्ज कितना वाइब्रेट होता है, ज्यादा वाइब्रेट होगा तो फिर ज्यादा रेडिएशन है, कम वाइब्रेट होगा तो कम रेडिएशन है, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। आगे, तो डोजीमीटर इज यूजली worn conjunction with the film buzz to give the wear डबल चेक। तो ये डबल चेक करता है, याद रखो, ये हमारा डोजीमीटर। द फिल्म बज मेजर द आयोनाइजेशन रेडिएशन बाय यूज ऑफ द स्पेशल फोटोग्राफिक फिल्म।
तो हम लोग ये फिल्म बज है वो मेजर करना है। आयोनाइजेशन हो गया है फिल्म बज के अंदर, उसमें एक रेडियोग्राफिक फिल्म रहता है, उसके हिसाब से हम लोग पता कर सकते हैं। फिल्म बज के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर का मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट जो है उसके अंदर कैसे काम करता है उसका मैं प्रिंसिपल समझा रहा हूँ। वो भी सेम टू सेम रेडियोग्राफी जैसा करते हैं हम, एजीबीआर जो हमारा फिल्म है वैसे ही ये भी काम करता है। व्हेन द रेडिएशन स्ट्राइक द फिल्म, जैसे ही रेडिएशन फिल्म के अंदर स्ट्राइक होगा, किसके, ये मशीन के अंदर, जो फिल्म बज है उसकी बात कर रहा है। ये जो हमारा फिल्म बज है, कहाँ गया भाई साहब ये, हाँ ये फिल्म बज के अंदर एक फिल्म रहेगा, आरटी फिल्म रहेगा। वो फिल्म के अंदर जैसा ही वो रेडिएशन गिरेगा उसका आयोनाइजेशन होगा, और आयोनाइजेशन होगा तो उसके हिसाब से भाई साहब वो मेजर करेगा। इसके लिए लिखा है व्हेन द रेडिएशन स्ट्राइक द फिल्म द आयोनाइजेशन विथ इन द फिल्म इमल्सन डार्कर एक्सपोजर द फिल्म, क्योंकि वो फिल्म में एक्सपोज होगा। ज्यादा रेडिएशन गिरेगा तो ज्यादा एक्सपोजर होगा, कम रेडिएशन होगा तो कम रेडिएशन, मतलब रेज गिरेंगे तो कम एक्सपोजर होगा। तो एडवांटेज ऑफ द फिल्म बज is the provide the permanent record of the Vickers exposure and is considered to be a most reliable personal monitoring device। ये बहुत अच्छा डिवाइस है, उसमें परमानेंट रिकॉर्ड रहता है। ये साल में कितना खाया तो ये साल में आप लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, हर साल का, हर डे का सब ये परमानेंट रिकॉर्ड रखता है। इसके लिए कहाँ लिखा है, इधर भी तो लिखा था मोस्ट पॉपुलर डिवाइस है, ठीक है, कंसिडर मोस्ट रिलायबल पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस लिखा है ना, चल लास्ट में, लास्ट लाइन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं, सर्वे मीटर जो आजकल मार्केट में सबसे ज्यादा यूज होता है, आयोनाइजेशन चैम्बर मीटर। आयोनाइजेशन चैम्बर मीटर जो है, आयोनाइजेशन चैम्बर मीटर है, ज्यादा रेडिएशन जहां पे है वो एरिया में ये भाई साहब बहुत अच्छे काम आते हैं, ठीक है। आगे वाला जो हमने सर्वे मीटर देखा वो कम रेडिएशन में, कौन सा था आगे, कोई बोल सकता है, आगे के चैप्टर में था ना एक रेडिएशन, अभी मुझे जीएम सर्वे मीटर, जीएम सर्वे मीटर वो है, वो कम रेडिएशन जहां पे रहेगा वहां पे काम आएगा। और ये सर्वे मीटर है उसका आयोनाइजेशन चैम्बर मीटर बोलते हैं, वो बहुत अच्छा चीज है सर्वे मीटर। सर्वे मीटर आर डिजाइन टू गिव द इंस्टेंटेनियसली रीडिंग रंजन और मिली रंजन पर आवर्स एट एनी डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। कोई भी डिस्टेंस हो मेरे भाई, वो आयोनाइजेशन से एयर के अंदर कितना है उसी के हिसाब से वो काम करता है। सर्वे मीटर आर पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट यूज टू मॉनिटर द रेडिएशन एरिया। वो रेडिएशन कितने एरिया में, वो रेडिएशन कितना आ रहा है, कितने एरिया में कितना रेज आ रहा है वो पकड़ लेता है और उसी के हिसाब से काम करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्वे मीटर कॉमनली यूज्ड। दो टाइप के सर्वे मीटर है, आयोनाइजेशन चैम्बर मीटर फॉर हाई रेडिएशन जोन एंड गाइगर वूलर काउंटर